नमस्कार। हाल में ना हवाई सुरक्षा को लेकर कुछ चिंता बढ़ाने वाली घटनाएं हुई हैं। हाँ बिल्कुल। खासतौर पे वो जापान में रनवे पे टक्कर हुई और ये बोइंग 737 विमानों की दिक्कतें तो हैं ही। तो हमारे पास ना इन्हीं घटनाओं पर कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स हैं। आज हम जरा इन्हीं को खंगालेंगे। ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था असल में और हवाई यात्रा की सेफ्टी के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ जरूरी है ये समझना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ? पहले वो जापान वाली घटना लेते हैं। 2 जनवरी 2024 टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट। बहुत ही भयानक टक्कर हुई। हाँ। एक जापान एयरलाइंस का एयरबस A350 लैंड कर रहा था और तभी रनवे पर एक जापानी कोस्ट गार्ड का छोटा प्लेन था, उससे टकरा गया। हाँ ये टक्कर बहुत सीरियस थी। कोस्ट गार्ड प्लेन के 5 क्रू सदस्यों की इसमें दुखद है कि मौत हो गई। बहुत दुखद। लेकिन हैरानी की बात ये रही और राहत की भी कि एयरबस A350 के सभी 367 यात्री और 12 क्रू मेंबर वो सब सुरक्षित निकल आए। कमाल है ये तो। 379 लोग। बिल्कुल। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि केबिन क्रू ने गजब की फुर्ती दिखाई। हाँ मैंने भी पढ़ा। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि शायद 90 सेकंड से भी कम में प्लेन खाली करा लिया। हाँ जो कि इमरजेंसी स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा तेज है। वाकई ये तो उनकी ट्रेनिंग की, शायद प्लेन के डिजाइन की भी तारीफ है। बिल्कुल। लेकिन इस घटना ने रनवे सेफ्टी पर देखिए सवाल तो खड़े कर दिए हैं। हाँ वो तो है। क्या हमारे स्रोत कुछ बताते हैं कि वहाँ प्रोटोकॉल में कोई गड़बड़ हुई थी या क्या हुआ? देखिए जांच तो अभी चली रही है, लेकिन शुरुआती इशारे यही हैं कि शायद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन को समझने में या शायद फॉलो करने में कोई कंफ्यूजन हुआ या चूक हुई। ये दिखाता है कि एयरपोर्ट्स पर, खासकर इतने बिजी एयरपोर्ट्स पर, रनवे सेफ्टी कितनी जरूरी और कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है। सही कहा। अच्छा अब जरा उस प्लेन पर आते हैं जो लगातार चर्चा में है, बोइंग 737, खासकर इसका मैक्स मॉडल। हाँ, बोइंग 737 मैक्स। 2019 में 2 बड़े हादसों के बाद इसे ग्राउंड किया गया था, पर ऐसा लग रहा है कि परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। देखिए हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि इसी साल शुरू में अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी 737 मैक्स 9। हाँ। उसका एक दरवाजे का प्लग, पैनल जैसा हिस्सा हवा में ही निकल गया। क्या हवा में? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। खैर अच्छी बात ये रही कि प्लेन सेफली लैंड कर गया, किसी को गंभीर चोट नहीं आई। शुक्र है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर मई 2025 में साउथ अमेरिका में एक और 737 मैक्स में केबिन प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये रुक क्यों नहीं रहा सिलसिला? यही सवाल है। ये घटनाएं बोइंग की क्वालिटी कंट्रोल पर, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। 2019 के बाद बोइंग ने कहा था कि उन्होंने कई बदलाव किए हैं, लेकिन ये जो नई घटनाएं हो रही हैं, इनसे लगता है कि शायद प्रॉब्लम ज्यादा गहरी है। रिपोर्ट्स में ये भी है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे अमेरिका की FAA, वो अब बोइंग पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त नजर रख रही हैं। और रखना भी चाहिए। और देखिए ऐसा भी नहीं कि चिंता सिर्फ बोइंग को लेकर ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सूत्रों में 2025 की दूसरी घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे नेपाल में वो एक हादसा हुआ। हाँ, नेपाल वाला। खराब मौसम में एक विमान पहाड़ी से टकरा गया। हाँ, 37 जाने गई उसमें। हाँ, बहुत दुखद। और अलास्का में भी एक कार्गो प्लेन बर्फीले तूफान में लापता हो गया। हाँ, उसका तो माना जा रहा है कि शायद हवा में ही टूट गया। तो ये सारी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि देखिए एयर सेफ्टी ना, इसमें कई परतें हैं। सही बात है। प्लेन का डिजाइन, उसका रखरखाव कैसा है, मौसम कैसा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट की ट्रेनिंग, उनके फैसले, सब कुछ मायने रखता है। हर घटना के अपने अलग कारण होते हैं। जैसे नेपाल वाला हादसा, वो शायद मौसम और इलाके की मुश्किलों की तरफ इशारा करता है। हाँ। जबकि अलास्का वाली घटना, वो शायद बहुत खराब मौसम में प्लेन की लिमिट्स पर सवाल उठाती है। अच्छा, एक बात और निकल कर आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यात्री अब ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। हाँ, ये तो होना ही था। वो टिकट बुक करते समय अब देख रहे हैं कि भाई किस मॉडल के प्लेन में सफर कर रहे हैं, खासकर बोइंग 737 मैक्स को लेकर। बिल्कुल, ये स्वाभाविक भी है। यात्रियों का भरोसा बनाए रखना एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी है। हाँ। बोइंग कह तो रहा है कि वो 737 मैक्स में स्ट्रक्चरल सुधार कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी चेक को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन देखिए भरोसा वापस जीतने में तो समय लगेगा। वो तो है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों से, इन स्रोतों से क्या तस्वीर समझ आती है? हवाई यात्रा अगर हम आंकड़े देखें तो अभी भी ट्रांसपोर्ट का एक बहुत सेफ तरीका है। हाँ, ये सच है। लेकिन ये जो हाल की घटनाएं हैं, चाहे वो जापान वाली टक्कर हो या बोइंग की लगातार दिक्कतें या मौसम वाले हादसे,
ये सब इस बात पे जोर देती हैं कि भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, हाँ, इनमें लगातार सुधार की जरूरत है। हमेशा। बिल्कुल। और यहाँ ना एक बात और सोचने की है जो इन सब चर्चाओं से निकलती है। क्या? वो ये कि ये घटनाएं एविएशन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन मतलब स्वचालन पर जो निर्भरता बढ़ रही है, हाँ, और दूसरी तरफ इंसानी सूझबूझ और तुरंत एक्शन लेने की क्षमता, इनके बीच के बैलेंस को कैसे प्रभावित करेंगी। अच्छा पॉइंट है। जैसे हमने जापान में देखा इंसानी कार्रवाई कितनी सफल रही, हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी घटनाओं में शायद टेक्नोलॉजी या सिस्टम की खामियां वजह हो सकती हैं। तो आगे चलकर ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना बहुत अहम हो।